नमस्कार, मैं रतन सिंह आज आपके साथ जन संघर्ष की विजय यात्रा की धन्यवाद सभा का वीडियो शेयर करूंगा। उसमें एक भाषण के माध्यम से जोर शोर से बोला ना कि उद्धव त्रिपाठी पूरी 36 कौम को शर्मसार किया है। तो चलिए पूरी कहानी जानिए और अपने विचार रखिए। सिक्किम में एक लड़की को शादी करके ले गए थे कुछ लोग, उसके बदले में उन्होंने क्या कहा, जिम्मेदारी ये इंसान भी है। इससे भी पूछा जाए कि इस मकान का जिम्मेदार कौन था, इसके अंदर ऐसा कुकरते हुआ। लेकिन बात कर रहा नारी सम्मान की। अरे नारी सम्मान किया था ना। मेरे पास तैयार बेटा, अगर किसी को देखना, इसका काला रजिस्टर उदय प्रवाटी का, प्रत्येक गांव की हिस्ट्री बता दूंगा आपको। कुछ चर्चाएं चल रही है, उससे पहले वो भी बात बोलूं, उससे पहले मैं एक चीज और कहूंगा। संघर्ष समिति के लोग, हमारे विधायक जी भी हमारे बीच में है। ये लोग कल फिर दोबारा कहेंगे आपके लिए उपखंड स्तर गुड़ागोड़ जी को उपखंड बनाने की मांग और गुड़ागोड़ जी को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर हम आज कहते हैं ये लड़ाई भी हम आपकी सरकार, ये सरकार हो चाहे आगे हम विधायक, हमारा विधायक जीत के चला जाए तो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों काम आपके लिए हम करवा कर रहे हैं। अगर ये विधायक आज पदयात्रा निकाल रहा है, ये होता तो इसको सबसे पहले उपखंड की बात करनी चाहिए थी। हमारा भला चाहता, आज गुड़ा को उपखंड की बात करनी चाहिए थी। लेकिन बात कर रहा नारी सम्मान की। अरे नारी सम्मान किया था ना, 36 कौम के लिए हम लड़ते हैं। आपने किया था सिक्किम में। एक बदमाश होने किसी ने भी हो, बदमाश की कोई जाति नहीं होती। सिक्किम में एक लड़की को शादी करके ले गए थे कुछ लोग, उसके बदले में उन्होंने क्या कहा, आपने अखबारों में पढ़ी होगी। ये नारी का सम्मान नहीं था। सरपंच जी ने बताया, मैं बताता हूँ सरपंच जी, उसने खुलेआम सरेआम सिक्किम की सड़कों पे कहा अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया तो अगले समाज की लड़की हम उठा ले जाएंगे। ये नारी सम्मान किया था इन्होंने। अरे शर्म कर। और आपके गांव में आ रहा है, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, मुझे शर्म आप पर भी आ रही है। बुरा मत मानना इस चीज को, कम से कम उसको जवाब देना चाहिए। अरे काहे का नारी सम्मान कर रहा है तेरे बंगले पे। अरे विधायक क्वार्टर की चाबी, मंत्री बंगले का चाबी किसको सौंपी जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है। आज इसकी जगह अगर कोई एक गरीब किसान का बेटा होता तो सबसे पहले जेलों में सलाखों के पीछे होता। लेकिन ये तानाशाही राज के, मैं चाहता हूं सरकार से, जिम्मेदारी ये इंसान भी है। इससे भी पूछा जाए कि इस मकान का जिम्मेदार कौन था, इसके अंदर ऐसा कुकरते हुआ। लेकिन वो बात बोलते नहीं है। मैं कहता हूं सरकार से मांग करता हूं, इस मामले की पूरी निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े शर्म की बात है। ये लाल डायरी दिखा रहा सरकार की। मैं तैयार, मेरे पास तैयार बेटा, अगर किसी को देखना, इसका काला रजिस्टर उदय प्रवाटी का, प्रत्येक गांव की हिस्ट्री बता दूंगा आपको। काहे की लाल डायरी दिखा रहा तू, किसी का हिसाब किताब की लाल डायरी। अरे तेरे तो कारनामा की लाल डायरी है। देखो कितने लोगों को आज हमारे बद्री आती है जहां से भी उनसे वसूली करता था, वो बाहर किन पे पड़ा, आप लोगों पे। वो आपसे वसूला गया है, इसलिए वसूला गया है आपने उसको जिताया, उसका फर्ज निभा रहा, वो आपने जिताया उसका। किसी के साथ मारपीट हुई, किसी के साथ हत्या हुई, किसी के पैर तोड़े गए, वो किस लिए तोड़े गए, उसके जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हमने उसको जिताया। इसलिए मैं तो खुलेआम कहता हूं, ये संघर्ष के साथ साथ प्रत्येक गांव में आप तय कर लो उसके काले कार्ड में। कहीं वो सरकार को लाल डायरी दिखा रहा है, लाल डायरी में तो हिसाब था, किसी का होगा हिसाब, हिसाब से मैं क्या लेना देना है। लेकिन तेरा काला रजिस्टर देख, तूने कारनामे किए हैं, हिसाब नहीं किया तूने। तमाम लोगों से मैं पुनः गुजारिश करता हूं, जो हमारा जितना आपने सहयोग किया वो हद से ज्यादा किया। जिस सभा के कारण हम आज RJ-18 में हैं, आपकी बदौलत है, आपकी बदौलत आज हम झुंझुनू में हैं। इसलिए जब भी आपको किसी भी तरीके की आंदोलन की जरूरत पड़े, आपको आवाज दे, आप सारे जिस तरीके से आपने संगठित होकर हमारा साथ दिया उसी तरीके से रहे। दूसरी बात देखो, समिति पूर्व विधायक जी ने, सारे लोगों ने मिलकर बहुत बड़ा अपने संयोजक बनाया। आज हमारे को 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, 200 यूनिट। उसी आंदोलन के, किसान बचाओ देश बचाओ आंदोलन के संयोजक भी माननीय कुलडाराम जी थे।
जब हम निकले थे तब तो लोग ये कह रहे थे यार बिजली फ्री होती है क्या, लेकिन वो आपके सामने है। हमने 300 यूनिट की थी लेकिन 200 तक तो सरकार पहुंच गई। इसलिए तमाम में एकजुट होके आंदोलन लड़ोगे, संघर्ष करोगे तो आपकी जीत होगी। एक बार मैं पुनः हमारे विधायक जी को पुनः धन्यवाद दूंगा, क्योंकि विशेष आंदोलन होता है उसमें कुछ हर चीज की जरूरत पड़ती है। इन्होंने किसी भी चीज के लिए हमारे को समिति को ना नहीं किया। हर चीज में आपको जहां जरूरत पड़े समिति को इन्होंने यही कहा। इन्होंने कोई राजनीति नहीं की। इन्होंने सब शब्दों में हमारे को ये बोला कि मैं राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ गुड्डा बचाने के लिए आपके साथ हूं, आपको जो चाहिए हमारे से लीजिए। इसलिए मैं एक बार इनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग समिति के बारे में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पे जो आज ये जो संघर्ष यात्रा है, जो हमारा संघर्ष की सफलता यात्रा, उसके मुंह पे तमाचा है।